कभी आपने सोचा है कि साईं बाबा की कहानियों में जो मैं आपको एक्सपीरियंस या हिस्ट्री बताता हूँ उसमें अक्सर 90% ऐसा केस होता है या ऐसी स्टोरी होती है जिसमें सामने भक्त आया, उसने मन में कुछ सोचा बाबा के बारे में या किसी और के बारे में कुछ नेगेटिव सोचा और बाबा ने तुरंत उसकी मन की बात पकड़ ली और उसको उसका जवाब दे दिया। तो बाबा ऐसा करते क्यों थे? अगर बाबा मन की बात जान लेते हैं या मन की बात पहचान लेते हैं तो बाबा को वो बात दोहराने की या उसको बताने की क्या जरूरत है? यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि बाबा ये बता नहीं रहे होते थे कि उन्हें ये ज्ञान है या ये सिद्धि है या फिर ये शक्ति है कि वो मन की बात पढ़ लेते हैं, या वो शो ऑफ नहीं कर रहे थे कि अगर तुम जो भी मन में गलत सोचोगे मैं पकड़ लूंगा। ऐसा नहीं है। इस बात को समझिए, और इस बात को मैं गहराई से समझाने के लिए सहारा लेना चाहूंगा गौतम बुद्ध का। महात्मा बुद्ध जो कि एक अवतारी पुरुष भी माने जाते हैं, एक क्रांति लाए थे वो सोचने विचारने या मेडिटेशन के स्टेट में। तो महात्मा बुद्ध धम्मपद जो है वो धम्मपद महात्मा बुद्ध से ही जुड़ा हुआ ग्रंथ बताया जाता है, और धम्मपद में महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सोचो भी बहुत ध्यान से, मानो भी बहुत ध्यान से, क्योंकि जो तुम मानते हो, जो तुम सोचते हो, तुम वही हो जाते हो। यानी कि महात्मा बुद्ध यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जो सोचेंगे, जिस विचार को आप सोचेंगे या फिर जो आप मानेंगे कि मैं ऐसा हूं या वो वैसा है, वैसा ही हो जाएगा। यानी कि आपके जो विचार हैं वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि आपके सबसे करीब आप जो कर्म करते हो या जो आप लिखते हो या फिर जो भी आप नौकरी करते हो वो तो बहुत दूर है, आपके सबसे करीब आपका मन है और आपके विचार हैं। तो अगर आपके सबसे करीब जो आपकी जो चीज़ है ना वो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इसलिए गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि सोचो और मानो भी ध्यान से, सोच के मानना। अगर आप किसी चीज़ को मान रहे हो या सोच रहे हो तो आप वैसे ही हो जाओगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ये दिमाग डिफरेंशिएट नहीं करता, ये भेदभाव नहीं करता। अगर आपने बुरा सोचा तो बुरा, अच्छा सोचा तो अच्छा। ये एक बहुत बड़ी बात महात्मा बुद्ध ने बोली थी, गौतम बुद्ध ने बोली थी। सोचो भी और मानो भी सोचकर, बिल्कुल सोचकर मानना कि मैं ये ऐसा मान रहा हूँ, तो यहीं तो तुम वैसे ही हो जाओगे। अब दोबारा वापस आते हैं कि बाबा ने किसी भी भक्त के मन की बात पकड़ी क्यों। बाबा का भी ये मानना था एग्जैक्टली, अगर किसी के मन में कभी भी कोई नेगेटिव विचार आता था तो बाबा का यही संदेश होता था उसके मन की बातें पढ़ के बताने का कि ये जो विचार तुम नेगेटिव ला रहे हो इसको कभी लाओ मत अपने दिमाग, क्योंकि ये जो विचार हैं ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ आपके विचार ही होते हैं, क्योंकि ये एक इंसान क्या पूरी की पूरी दुनिया भी तबाह कर सकते हैं। तो ये मैसेज बाबा हमको देना चाह रहे थे कि अगर आप बाबा के पास या फिर कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिव सोचते हो तो रुक जाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि ये जो विचार हैं ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। किसी भी परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली आपके विचार होते हैं। परमाणु बम बनने के पीछे भी एक विचार था और शांति लाने के पीछे भी एक विचार था। तो ये विचारों का जो खेल है ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए बाबा किसी भी भक्त को रोकते थे, उसको टोकते थे, उसको डांटते थे या उसको समझाते थे अलग अलग तरीके से कि ऐसा मत सोचो। वो बात अलग है कि बाबा के पास शक्तियाँ थी, वो अपनी शक्ति से किसी का मन हृदय परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उसके मन के विचार को पॉइंट आउट करना, उसको रोकना और उसको चेंज करना बाबा ने अक्सर ये किया है। और हमें इसीलिए कई सारी हिस्ट्री में, कई सारी स्टोरीज में, कई सारे अनुभवों में ये जानने को मिलता है कि बाबा इसलिए उसे रोक देते थे कि ऐसा मत करो। और ये शायद हमारे लिए सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा कि जो हम सोचते हैं वो भी ध्यान से सोचें। एक सोच जो विश्व युद्ध 1 विश्व युद्ध 2 करा सकती है। हिटलर के दिमाग की उपज ही तो थी, उसके विचार ही तो थे जिसने कि पूरे की पूरी जर्मनी और दुनिया को झोंक दिया। वहीं जो जापान में बम गिरा दिया अमेरिका ने, वो भी तो एक विचार ही तो था। परमाणु बम बना, वो भी एक विचार था, वो बनने से पहले एक विचार था। तो इसलिए जो विचार है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इसलिए गौतम बुद्ध भी इस बात को कहते हैं कि सोचो, जानो और मानो भी बहुत ध्यान से, क्योंकि जो तुम सोचोगे वही बन जाओगे। इसी वजह से बाबा भी अपने भक्तों को समझाते हैं कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो। इसलिए बाबा किसी भी व्यक्ति को, आए हुए व्यक्ति को करेक्ट कर दिया करते थे। तो बाबा की जो सीख है वो बहुत गहरी है। अगर आप एक एक सीख पर, एक एक टीचिंग्स पर ध्यान से विचार करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई किस्से, कहानियां जानना चाहते हैं, 1918 से पहले जब भक्त बाबा से मिलने शिरडी आया करते थे तो क्या मंजर रहा था, वो क्या दिन थे, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिनमें मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ या एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।